वेलकम टू रशिया एंड गुड मॉर्निंग टू मॉस्को। सो दोस्तों, मैं मॉस्को के एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा इमिग्रेशन हो गया है। बहुत इजी था, कुछ खास उन्होंने पूछा नहीं। हाँ, मगर एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मॉस्को के एयरपोर्ट पे कोविड का टेस्ट हो रहा है, तो अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपने वहाँ से भी कोविड का टेस्ट करा रखा है और यहाँ आके भी आपका कोविड का टेस्ट होगा। मगर एयरपोर्ट वालों ने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपने उसके बाद क्वारंटाइन रहना है, होटल में ही रहना है। बस उन्होंने टेस्ट किया, हमारा जो हॉस्टल का एड्रेस है, हॉस्टल का नेम है वो लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन जो होती है वो भर के हमने दे दी, उसके अंदर ही सब कुछ था। और अब हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, तो टैक्सी करेंगे यहाँ से। जो ये SVO हमारा जो एयरपोर्ट है वो SVO था, मॉस्को का SVO। 3 एयरपोर्ट हैं मॉस्को के अंदर। हम उतरे हैं SVO एयरपोर्ट पे और यहाँ से थोड़ा सा ना मेट्रो स्टेशन के लिए बस पकड़ के जाना पड़ता है, अलग अलग जगह के लिए। मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली, तो मैं पता कर रहा हूँ। तो टैक्सी जो है वो ठीक ठाक रूबल्स के अंदर हमारा जो हॉस्टल है उसके पास लेके जा रही है। तो हम सोच रहे हैं कि टैक्सी करा लें। सिम कार्ड लेना है, तो सिम कार्ड सोच रहे हैं वहीं जाके लेंगे, ठीक ठाक टाइम पे ही पहुँच जाएंगे हम लोग। आपको फिर चल के होटल दिखाता हूँ। ओके जी भाई लोग, टैक्सी कर लिए यार। और यहाँ पे यार लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है। गूगल ट्रांसलेट से भी कर लो फिर भी लैंग्वेज की दिक्कत है। ये मेरा भाई है ये जो हमें छोड़ेगा हमारे हॉस्टल तक। करीबन 23 किलोमीटर है हमारा जो हॉस्टल है और 650 रूबल लिए हैं, जो आ रहा है 650 रूबल लेने हैं। तो जो 2 जने हैं ठीक है, बढ़िया। चलो हॉस्टल चल रहे हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको हॉस्टल में हॉस्टल कैसा है। हाँ जी दोस्तों, कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था हॉस्टल पहुंचते हुए। नमस्ते, हाउ आर यू सर? गुड। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था कल हॉस्टल पहुंचते हुए। कल थोड़ा ना यार दिक्कत हो गई भाई। booking.com थोड़ा सा देख के करना। कल हमने जो हॉस्टल किया था 650 रूबल हम लोगों ने वहाँ के लिए खर्चे, और वहाँ गए तो जी वो कहते हैं जी फॉरेनर्स को हम लोग जो है वो अलाउड नहीं करते हैं। पहले तो 1.5 घंटा हम उसके वहाँ पे बेल बजाते रहे। लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना हो, काफ़ी अंदर जाके था और रेजिडेंस एरिया भी नहीं था। वो आप कह सकते हो कमर्शियल एरिया था जहाँ पे उन्होंने वो हॉस्टल बनाया हुआ था। हम लोग वहाँ गए भाई और हम लोग 1.5 घंटा वहाँ पे जद्दोजहद करते रहे लैंग्वेज के। फिर एक कैब ड्राइवर, वाकई ही रशियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि इंडियंस के लिए, बट फॉरेनर्स के लिए हो सकता है कि इंडियंस के लिए ज़्यादा हो। अभी तक जितना भी मेरा रशियन के साथ पाला पड़ा है उनमें से 1% ऐसा है जो थोड़ा सा खरू टाइप था, कह सकते हो आप। बाकी एवरीवन बहुत पोलाइट हैं और मतलब हेल्पफुल हैं सारे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वहाँ पे हम 1.5 घंटा खड़े रहे। फिर उसके बाद वहाँ से ही हम लोगों ने उस टैक्सी वाले से, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, हमारे पास नेट नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि नेट नहीं था हमारे पास। एक सेकेंड। फिर हमने उसको रोका, उस टैक्सी वाले से हम लोगों ने हॉटस्पॉट से नेट लिया और फिर उसको गूगल ट्रांसलेट पे समझाया भाई कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं। तो बड़ी दिक्कत, अगर रात होती, अर्ली मॉर्निंग था
हम लोग 8:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 9:30 बजे तक हम लोग वहाँ खड़े रहे। 9:30 या 10 बजे तक हम लोग वहाँ खड़े रहे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसके बाद हम लोगों ने उससे कंसर्न किया, बात की कि भाई बड़ी दिक्कत होगी, हम लोग फंस गए हैं यहाँ पे। तो पीछे से गाड़ी आ रही थी इसलिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया था। तो फिर उसने बोला कि ये लोग जो कह रहे हैं, उसने फिर उनको कॉल किया वहाँ नीचे से अपने फ़ोन से, जो बाहर बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा था। उन्होंने बोला कि हम फॉरेनर्स को अलाउड नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने वो वाला हॉस्टल कैंसिल करवाया, फिर एक और हॉस्टल बुक कराया। अब वो हॉस्टल बुक कराया, वहाँ पहुँचे तो वो फीमेल वाला अपार्टमेंट वाला बुक हो गया। वहाँ दिक्कत हुई, वहाँ पे भी हमारे 450 रूबल लग गए टैक्सी से जाते हुए। तो वहाँ से हमने एक और हॉस्टल कराया, फिर वहाँ से दोबारा टैक्सी लेके फिर यहाँ आए। अरे बाप रे, कल लोग हम सुबह 7 बजे से एयरपोर्ट से निकले हुए थे, 7-7:30 बजे से, और 2 बजे 2:30 बजे हम लोग 2:30 से 2:45 बजे के करीब हम अपने हॉस्टल में पहुँचे थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने थोड़ा सा आराम किया, 1-1.5 घंटा, और शाम को फिर कुछ खाने के लिए बाहर निकले थे। भाई फूड की भी बड़ी दिक्कत है, सब नॉन वेज है, ज़रूरी नहीं है कि चिकन है, इतना नॉन वेज है, लेकिन बीफ है सारा। आप KFC चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। शाम को फिर हम लोग फिर वापस आए खाना खा के, मतलब 3-4:30 बजे के करीब गए थे, तो वापस आए 5 बजे, फिर 1-1.5 घंटा आराम किया हम लोगों ने, और 7 बजे शाम को हम निकले थे घूमने के लिए आसपास। तो ये सीन था कल का भाई। अब कल हम जाएंगे गुरुद्वारा साहब, मतलब उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। बी केयरफुल, आते हो सब चीज़ों को booking.com पे आप आते हो तो एक बारी कंफर्म कर लेना कि आपका जो हॉस्टल है वहाँ कॉल होती है या मेल करके या फिर मैसेज करके कि आप फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं। शायद ये कोविड ज़्यादा हो गया है, इंडिया का जो इंक्रीजिंग रेट है वो ज़्यादा है, सो इस करके शायद मेरे ख्याल से उन्होंने मना कर दिया हो, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, कल मैंने आपको बताया कि अगर आप मॉस्को आ रहे हैं तो आपका मॉस्को में भी कोविड का टेस्ट होगा, बट वो चार्जेबल नहीं है। हमें तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, हम लोगों ने नंबर वगैरह सब लिखवाया था वहाँ पे, हमें तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, मगर ये है कि यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, काफ़ी लंबी हो गई है, तो स्टे ट्यून।